जय हिंद साथियों। आपका जो फिजिकल होने वाला है सीआईएसएफ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर एएसआई का जो आपका फिजिकल होने वाला है यानी 30 तारीख से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बाहर से अंदर तक की जानकारी क्या क्या होगा। 30 जनवरी पहला बैच, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद 2 बार सीएसएफ का फिजिकल क्वालिफाई हूँ। मैं बता दूँ तो कौन कौन मैं क्वालिफाई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी जो भी है कि प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको प्रारूप दे रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कर सकें कि हाँ, अगर कोई जानकारी दे रहा है तो कुछ तो नॉलेज रखता है, तभी तो जानकारी दे रहा है। तो इसी वजह से मैं बता दूँ तो मैं जो 2019 में आई थी वैकेंसी सीआईएसएफ की, उसको क्वालिफाई किया। और जो अभी 1498 पदों पर हुई थी सीआईएसएफ फायरमैन की, 1498 पदों पर जो 5 किलोमीटर रनिंग थी, हम लोगों का गाज़ियाबाद गया था सेंटर, मैं उसको भी क्वालिफाई किया है। तभी आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को जानकारी देता हूँ, ऐसे कोई नहीं बना देता वीडियो। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी मैं आपको जानकारी दूँ, कृपया उसको सीरियस लीजिए और अच्छे से आप अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप अपना फिजिकल आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि आपको पहले क्या क्या करना होगा और क्या क्या होता है वहाँ पे जाने के बाद। अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें, क्योंकि मैं कम्प्लीटली आपको जानकारी दी है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उससे बाहर आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएगा। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि एंट्री के टाइम आपको कब तक पहुँचना है और कब आपका शुरू होगा, यानी रिपोर्टिंग टाइम से कितनी पहले पहुँचना है और पहले आपका क्या क्या होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नंबर एक, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी मैं आपको जानकारी दूँ उसको सीरियस लीजिए और आप उसका पालन कीजिए, ज़रूर आपका फिजिकल क्वालीफाई होगा। इसमें ज़्यादा खास कुछ होता नहीं यार, आपका आसानी से फिजिकल क्वालीफाई हो जाता है। जो होता है इसमें पेपर होता है मेन, और कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको। तो यहाँ पे अगर बात करें, आपको एंट्री टाइम से 1 घंटा पहले पहुँचना है, लेकिन आप लोग वहाँ पे चाहे 2 घंटे बैठे रहें, लेकिन आपको एंट्री टाइम से पहले ही पहुँचना पड़ेगा 1-2 घंटे। तभी आपका शरीर भी अच्छे से रिलैक्स हो पाएगा और आप लोग जो भी है आपका माइंड वगैरह अच्छे से रिलैक्स हो पाएगा। तो इसीलिए मैं बता दूं तो आपको 1-2 घंटे पहले पहुंचना है। पहुंचने के बाद वो लोग आते हैं, इसके बाद में गेट वगैरह खोलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आपको क्या क्या आईडी प्रूफ लेकर एंट्री करना है। और अपना वो बता देते हैं कि अपना आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड हाथ में रखिए और आपके पास सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपके पास अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड अपने हाथ में रखिए। इसके बाद में आप लोगों की एंट्री कर दी जाती है और हमारे सीआईएसएफ के जो भी ऑफिसर होते हैं वो लोग चेयर में डाल के बैठते हैं, यानी कि वहीं जो भी ग्राउंड होता है वहाँ पे बैठते हैं और कंप्यूटर से आपका जो भी है यानी कि रोल नंबर चेक किया जाता है कि आप फर्जी तो नहीं है। और जो भी है इसके बाद आपका अंदर एक हॉल होता है या फिर कहें एक कमरा होता है, यानी बड़ा हॉल होता है जिसमें सब लोग आ पाएँ। तो उसी में आपको बैठाया जाता है और वहाँ पे बोला जाता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालना है और आपको वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है। आप लोगों को 4 से 5 पेज का फॉर्म दिया जाएगा और फॉर्म जो मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर ये ना हो ना बाद में मुझे कमेंट में जो भी कहना हो कह देना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ तो वो आपके साथ ज़रूर होगा। और हो सकता है कुछ बदलाव हो सकता है तो नहीं बता सकते, लेकिन ज़्यादातर 90% चांस है कि आपके साथ यही होने वाला है जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर नंबर 2 पे बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का फॉर्म के बारे में बताया जाता है आप लोगों को, और ये बताया जाता है कि आप लोग अपने मन से फॉर्म ना फिल कीजिए, क्योंकि उसमें 4 से 5 पेज होते हैं। तो आप लोगों को पूरा मैं बता दूं तो आपको पूरा जो आपका फॉर्म होता है वो इंग्लिश बेस होता है
उसमें कहीं पे हिंदी मेंशन नहीं होती। इस वजह से बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं और गलती होने के कारण उनके मन में एक डाउट हो जाता है कि कहीं मुझे जो हमारा फिजिकल होने वाला है कहीं अनफिट ना कर दें। तो इस वजह से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपका फॉर्म गलती भी हो जाता है ना, तो उनसे बताइए, वो लोग आपको दूसरा फॉर्म दे देते हैं। अगर ज़्यादा गलती हो गई आपसे, थोड़ा बहुत गलती हो गई तो चल जाता है, वो लोग मान जाते हैं। अगर ज़्यादा गलती हो गई तो आप लोगों को दूसरा फॉर्म वो लोग देते हैं। जो भी हमारे सीआईएसएफ के जवान होते हैं वो दूसरा फॉर्म आपको देंगे और बोलेंगे बेटा ये दूसरा फॉर्म भर दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को अगर उनकी बात ध्यान से सुनते हो और इसके बाद में अपना फॉर्म भरते हो तो आप गलती के बहुत कम चांस होते हैं। क्योंकि वो जो भी हमारे जवान होते हैं बहुत अच्छी तरीके से अनाउंस कर देते हैं माइक में कि बेटा ऐसे आपको फॉर्म भरना है। उसमें एक ऐसा पेज होता है जो आपको नहीं भरना होता। क्यों? क्योंकि जब आप लोग फिजिकल अपना क्लियर कर लेते हो ना, तो वो जो भी सीआईएसएफ के हमारे जवान ऑफिसर वगैरह होते हैं तो वो उनके लिए फॉर्म होता है। तो वो लोग अपना अपने हिसाब से मेंशन करते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उनकी बात सुनिए और उनके आधार पर फॉर्म को भरिए, तो आपका गलती का बहुत कम चांस होगा और आप लोग अच्छे से अपना फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद फॉर्म जमा कर किया जाता है। और मैं बता दूं तो आपको 15 से 20 फ़ोटो ले ही जाना है। क्योंकि अगर वो 4 से 5 पेज का फॉर्म देते हैं तो उनमें कम से कम 4 से 5 फ़ोटो लगती हैं। 3 फ़ोटो तो मिनिमम लगती ही हैं। और मैं बता दूं तो उसमें फॉर्म में आपको घबराना नहीं है। आप लोग आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं और बहुत ही आसानी से फिजिकल कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। 100 बच्चों में बहुत बहुत कम ही चांस होते हैं कि 2-3 बच्चे अनफिट हो जाएं फिजिकल में, नहीं तो 100 में 99% इसमें क्वालिफाई होते हैं। क्योंकि इसका बहुत ही नॉर्मल फिजिकल होता है, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल होता है। तो आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं तो आपका फॉर्म जो है वो जमा कर लिया जाता है। जिसका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो वो लोग जमा करने लगते हैं, यानी जो भी हमारे सीआईएसएफ के जवान होते हैं। आपको वहाँ से खड़े नहीं होना, वहीं पे आप जो भी हैं जवान हमारे आते हैं और एक-एक करके पूरे फॉर्म जमा कर लेते हैं। जमा करने के बाद वो लोग फिर आपको बोलते हैं कि अपने जो भी हैं कपड़े वगैरह उतार दीजिए। क्योंकि आपका जो भी हाइट और चेस्ट और वेट होता है तो कपड़े वपड़े सब वगैरह उतरा देते हैं और आप डंडा वगैरह जो भी है वो पहन रखिए। इसके बाद में मैं बात करूं तो आप लोगों का जो भी है हाइट और चेस्ट और वेट होता है। इसके बाद में इसके बाद में जो भी बच्चों का मतलब फिट होते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। फिर एक एक बच्चे को यानी खड़ा करके वो जो भी है तो अपना वेरिफिकेशन इसके बाद में होता है। इसी वजह से मैं बता रहा था कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो ले जाइए, क्योंकि उसके बिना वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। इसी वजह से आप लोग अपना जो भी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइए और अच्छे से वेरिफिकेशन आपका होगा। और मैं बता दूं यहाँ पे आपको जिन बच्चे क्वालिफाई होते हैं इसमें तो उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। ये आपको ध्यान से सुनना है। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है फिजिकल, वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको कुछ नहीं दिया जाता। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसकी एक फ़ोटो कापी अपने पास रखिए। यानी कि भविष्य में जब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको जो भी आपका एडमिट कार्ड उसकी एक फ़ोटो कापी रखिए। इसके बाद में जो अनफिट पाए जाते हैं उनको एक स्लिप दे दी जाती है और स्लिप देने के बाद उनको समझाया जाता है कि बेटा दोबारा आइए और आपका दोबारा होगा या किसी किसी में और हो जाएगा। और जिन बच्चों का फिजिकल रेडी हो जाता है उनको भी समझाया जाता है कि आप लोग रिटन क्वालिफाई कीजिए और मिलिए बाद में। यानी कि जब आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पर मिलते हो या फिर एग्ज़ाम पास करके जाते हो तो ज्वाइनिंग के टाइम पर मिलते हो उनसे। तो चलिए, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, जय हिंद।